हेलो फ्रेंड्स, आज हम 26 जुलाई 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। यह स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। इस विचार के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक किसने जीता? परमीत कौर और कुशल दलाल ने कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक का खिताब जीता। भारत की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया। राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 यह नीति सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। भारत यूके विजन 2035 व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। हाल ही में बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? अजय सेठ IDRAI के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित और विकसित करने का काम करता है। इसका गठन सन 1999 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा किया गया था। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में बीमा विनियामक के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं। हाल ही में फेडे महिला विश्व कप फाइनल में किन दो भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जगह बनाई है? दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। फिडे फेडरेशन इंटरनेशनल डीज चेस, यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ है जो विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज महासंघों को जोड़ता है। सन 1924 में पेरिस में फेडे को स्थापित किया गया था। फेडे का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। फेडे का आदर्श वाक्य है, हम एक परिवार हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास में पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे छोटा है। हाल ही में नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया? ट्रेजर्स मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय पुनः संयोजक और उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ट्रेजर्स मिशन के तहत 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। नासा की स्थापना सन 1958 में की गई थी। नासा के अध्यक्ष सीनेटर बिल नेल्सन हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में किसे महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? हाल ही में महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी का वॉरियर कोच अभिषेक नायर जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया? डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीकी विकास परिस्थानों और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निर्देशालय के सम्मेलन में किया गया था। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सामिर वी कामत हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। डीआरडीओ की थीम शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। हाल ही में भारत ने किस देश को पर्यटन वीजा जारी किया? भारत ने चीन को पर्यटन वीजा जारी किया। हाल ही में एलआईसी ने किस योजना के अंतर्गत 1,15 करोड़ का वितरण किया? बीमा साखी योजना के तहत एलआईसी ने 1,15 करोड़ का वितरण किया। हाल ही में उड़ीसा के प्रसिद्ध थिएटर कलाकार का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? रतन थियाम का निधन हुआ। वे उड़ीसा के प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे। हाल ही में किस राज्य ने रक्त मित्र डायरेक्टरी लॉन्च करी है? हाल ही में रक्त मित्र डायरेक्टरी छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च करी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं। रक्त मित्र के तहत 480 से अधिक स्वयंसेवी रक्तदाताओं की जानकारी शामिल है। यह मरीजों को सीधे रक्तदाताओं से जोड़ने में मदद करेगा।